हेलो गाइस, यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन अभियान पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन। फिजिक्स का भी हमने जान लिया, केमिस्ट्री का भी समझ लिया और आज बारी है जीव विज्ञान की। ठीक, तो पहले इसका परिचय जानेंगे। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवित प्राणियों की संरचना, कार्य प्रणाली, विकास, उत्पत्ति और परिस्थिति तंत्र में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। यह हमने साइंस के बेसिक लेक्चर में जाना था। अब जीव विज्ञान के जनक की पारी आती है। जीव विज्ञान के जनक कई क्षेत्रों में, जैसे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन और कोशिका सिद्धांत के जनक स्लाइडन और स्वान। आणविक जीव विज्ञान के जनक वाटसन और क्रिक। ठीक, ये बात हो गई जीव विज्ञानों के जनक की। अब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? पहले नंबर पे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसमें जिसे बॉटनी कहते हैं, इसमें पौधों की संरचना, कार्य, वर्गीकरण और विकास का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रिट्स। ठीक, अब बात आती है प्राणी विज्ञान की। इसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसमें पशुओं की संरचना, कार्य, वर्गीकरण और विकास का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक, अब कोशिका जीव विज्ञान कौन है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी, इनमें कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि मानव शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि कोशिका ऊतक बनाती है और ऊतक से त्वचा का निर्माण होता है। आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, इसमें डीएनए, आरएनए, जीन और प्रोटीन का संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, इसमें जीवों में गुणसूत्रों और अनुवांशिकी गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। अब बात आती है परिस्थितिक तंत्र की, इकोलॉजी जिसको बोला जाता है। इकोलॉजी, इसमें जीवों के मुख्य पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब जीवाणु विज्ञान की एक बात आएगी तो क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सूक्ष्म जीवों को जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु की खोज किया था। ल्यूवेनहॉक मतलब सूक्ष्म जीवों की खोज किया था। सूक्ष्म मतलब अगर कह सकते हैं कि जीवित कोश का भी खोज किसने किया था, बात आती है ल्यूवेनहॉक की। विकास जीव विज्ञान कौन है? इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जीवों के विकास और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम पुस्तक में विकासवाद का सिद्धांत किया था। जीव विज्ञान महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम है। पहले नंबर में कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सभी जीवों कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे शुरुआत में बताया था, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसे स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादित किया। अब ठीक, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जानेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, गुणसूत्र माता पिता से मिलेंगे, संतानों के स्थानांतरित, प्रभावी और प्रभावी लक्षण भी होते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन के अनुसार केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। ठीक, जैसे गर्मी पड़ी, कुछ लोग को गर्मी में दिक्कत होगी तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाती है। और परिस्थिति तंत्र संतुलन, सभी जीव परिस्थिति तंत्र में एक संतुलन बनाए रखते हैं। यदि कोई जीव विलुप्त हो जाए तो पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। अब जैसे डीएनए की संरचना, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ जो सभी जीवों में पाया जाता है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी। अब जानेंगे जीव विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व। स्वास्थ्य और चिकित्सा, बीमारियों का पता लगाने और उपचार में जीव विज्ञानों की भूमिका होती है।
अब थोड़ा बहुत इसके बाद डिटेल में जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सर्जरी इसी परिणाम से होते हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन उन्नत तकनीकों, उर्वरकों और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों का विकास किया जाता है। पशुपालन और डेयरी उद्योग भी जीव विज्ञान का हिस्सा है। और पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो परिस्थिति तंत्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वनों की कटाई, प्रदूषण नियंत्रण और जीव विविधता संरक्षण इसी से जुड़े हुए हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी और आनुवंशिक पदार्थ। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, स्टेम सेल थेरेपी और क्लीनिंग संभव हो पाई है। मानव शरीर में पोषण, शरीर में कार्यप्रणाली को समझने और संतुलित बनाए रखने में जीव विज्ञान उपयोगी है। विटामिन, खनिज, एंजाइम और पाचन क्रिया का अध्ययन इसी भाग से किया जाता है। निष्कर्ष में क्या निकलता है? जीव विज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भूमिका निभाता है। हमें इसे जीवों के कार्य और पर्यावरण में उनकी भूमिका को समझने में मदद करता है। चिकित्सा विज्ञान, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और जैव प्रौद्योगिकी में जीव विज्ञान की भूमिका अतुलनीय है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन द विजन पर आप सभी सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रत्येक चैप्टर की नोट्स मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे किसी ऐसे चैप्टर लगता है जो अपलोड वहाँ पे नहीं हुआ है तो आप वहाँ से किसी भी मेंबर से, जो वहाँ के एडमिन हो, ऑनर हो या PTV मेंबर हो, उनके पास अगर मैसेज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको वहाँ पे आपके पास सेंड कर देंगे, ग्रुप पे भिजवा दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 अप्रैल से आपकी नियमित क्लास पर डे चलेगी। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।